हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इग्नू एमए हिस्ट्री के सेकंड ईयर के लिए दिसंबर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ से इग्नू से एमए हिस्ट्री कर रहे हैं और आप सभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और आप सभी के एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपके पास जो सब्जेक्ट है MHI 03 यानी जो हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन में अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप कितना पढ़कर जाएंगे जो सफिशिएंट होगा वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसी तरीके से हम 06, 08, 09 और आपका 10, तो आप में से जिसने भी जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ किया है तो उसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहना। बिना वीडियो के स्किप करके आपको ये वीडियो जो है पूरे एंड तक देखनी है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आज की वीडियो में जितना मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम के लिए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, ईजिली से आप 70+ 80+ ला सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को ज़रूर देखा है तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है MHI 03 का क्वेश्चन पेपर है जो कि है आपके जो इस बार जून 2023 में पूछा गया था। तो जून 2023 में इस बार किस तरीके से क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ और साथ में इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताने वाली हूँ कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए क्या क्या करके जाना है। अदरवाइज़ आप सभी अपने सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट है MHI 3, 6, 8, 9, 10 इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट 5 ईयर क्वेश्चंस पेपर और सारे कुछ डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। MHI 03 की बात करूँ तो ये आपकी हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर है और ये सब्जेक्ट आप सभी के पास है और ये कंपलसरी है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्ज़ाम आपका इसी का ही होगा। तो यहाँ से अगर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो बात करते हैं और किस तरीके से आएगा वो भी बताने वाली हूँ। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपके एग्ज़ाम में 2 पार्ट होगा, एक सेक्शन ए और एक पार्ट होगा सेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कब कहाँ से कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी बात। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आपके पास वैसे मैंने ऑलरेडी MHI 3 में हर ब्लॉक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है वीडियो उस पर बनाई भी है। अगर आपने नहीं देखा MHI 3 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करो। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ग्रीको रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। तो जैसे कि आप पता है कि ये आपके बुक के अंदर यूनिट 5 है। तो जून 2023 में आपके यूनिट 5 से क्वेश्चन किया गया और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का जो सेकंड ब्लॉक है वो टोटल 30 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स में, दूसरा आएगा आपके 10 मार्क्स में। तो ग्रीक रोमन ट्रेडिशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इस बार आप सभी को यूनिट 6 करना है जो कि आप सभी के ऊपर चीन के इतिहास लेखन के ऊपर होगा, और यूनिट 7 जो कि आपका अर्ली हिस्टोरिकल पे होगा जिसमें आपके पुराण हुए, ये सारी चीज़ें आपको रामायण, महाभारत, वेद, ये सारा कुछ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इस बार आपको अपने एग्ज़ाम के लिए इनको पढ़ कर जाना है और 100% देखो, सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के ब्लॉक्स भी कर लिए, ठीक है, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आप लोग सेकंड ब्लॉक कर रहे हैं जिसमें आपके 3 चैप्टर्स होंगे तो ग्रीक रोमन ट्रेडिशन से क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल चुका है। इस बार 20 में है, क्या पता इस बार आपको 10 में भी मिल जाए, लेकिन इस बार आपका ज़्यादातर फोकस यूनिट 6 और यूनिट 7 पे होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपसे पूछा है ऑब्जेक्टिविटी। तो याद होगा आपको मैंने बताया था ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है और ये है उसका यूनिट 3। फर्स्ट ब्लॉक में भी 3 यूनिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओवरऑल यूनिट 4 तक है, लेकिन यूनिट 4 आपको करना नहीं है। फर्स्ट ब्लॉक भी जो आप देखोगे वो भी आपका 30 मार्क्स है, यानी 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी से इस बार क्वेश्चन आया था, तो इस बार पूरे चांसेस हैं और 100% है कि आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट चैप्टर आएगा जो कि है आपका जर्नलाइजेशन।
तो फर्स्ट यूनिट हो सके आप सभी अच्छे खासे तरीके से पढ़कर जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपका यूनिट सेकंड, इसको भी पढ़कर ज़रूर जाना। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक अगर आप सभी अच्छे से करके चलेगा तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि फर्स्ट ब्लॉक से 30 और सेकंड ब्लॉक से 30, इट मीन्स 60 मार्क्स का एग्ज़ाम तो आपका यहीं से हो गया। तो सब कुछ पढ़ने से अच्छा है जो आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल ही रहा है, क्यों ना हम उन्हें ही करके जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये है आपका पॉजिटिव व्यू ऑफ हिस्ट्री। पॉजिटिव व्यू या तो ये आपसे इसके बारे में पूछते हैं या तो आपके एग्ज़ाम में रांकिन थ्योरी आता है। तो इस बार पूरी कोशिश करके जाइएगा कि रांकिन थ्योरी पढ़कर जाना। ये आपके बुक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपके बुक का यूनिट 12 यानी कि जो आपका ब्लॉक 4 है उसमें से आपको ये क्वेश्चन मिलता है। या तो ये उन्होंने आपसे पॉजिटिविस्ट, नहीं तो मैक्सिमम रांकिन थ्योरी इसमें पूछा जाता है आपके इसी 12 चैप्टर में 12.4। तो हो सके पूरे रांकिन थ्योरी अच्छे खासे तरीके से पढ़कर जाओ, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल देखने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, और इसी ब्लॉक में आपका एक है एनाल स्कूल, जो कि है यूनिट 15। 13 तो आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। यूनिट 14 एक रीड आउट करके जा सकते हैं। वैसे एनाल स्कूल हर बार नहीं आता है, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में मिलेगा तो आप इसको एक रीड करके जा सकते हैं। अदरवाइज स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये हर बार तो नहीं आता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं उस पर कि हमारे पास कम टाइम है, तो जो हमेशा आता है ये आएगा ही आएगा, क्यों ना हम उस पर फोकस करें। ठीक है, चलिए यूनिट 12, तो देखो यूनिट 12 100% मिलेगा आपको, या तो पॉजिटिविस्ट थ्योरी या रांकिन। तो रांकिन करके जाना, आपको ज़रूर मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आपसे पूछा है ओरल हिस्ट्री के बारे में और ये आपके बुक में है यूनिट 11। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। ओरल आ चुका है तो इस बार आपके एग्ज़ाम में पूरा या तो माइक्रो हिस्ट्री आएगी या तो आपके एग्ज़ाम में लोकल हिस्ट्री आएगी। ठीक है, माइक्रो पे ज़्यादा फोकस करना, माइक्रो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार आपको ओरल पे फोकस नहीं करना है क्योंकि जून 2023 में ये पूछ चुके हैं। तो इस बार पूरे चांसेस है कि ये आपसे माइक्रो हिस्ट्री यूनिट 11 का माइक्रो हिस्ट्री या लोकल हिस्ट्री पूछते हैं। तो आपको माइक्रो हिस्ट्री पे ज़्यादातर फोकस करना है और लोकल हिस्ट्री चाहो तो आप एक रीड आउट करके जा सकते हैं, ताकि बाई चांस अगर यहाँ से क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसको ईजिली से अटैम्प्ट कर पाएँ। क्लियर हो गया? तो ये 20 मार्क्स के आपने देखा, 60 मार्क मैंने आपको वहाँ बताया था और ये देखो 40 मार्क्स ये हो गए आपके 100 मार्क्स। तो स्टार्टिंग के जो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपने ब्लॉक फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया और 4, ठीक है, तो ये मिला कर के भी आपके 100 मार्क्स ईजिली से बन जाते हैं। बट आपकी चॉइस है आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहेंगे, कौन सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपसे ये यूनिट 10 से पूछा गया है, इंडो यूरोप पर्शियन ट्रेडिशन हिस्ट्री राइटिंग ऑफ मुगल्स। तो ये मुगल रूल भी पूछ लेते हैं, नहीं तो दिल्ली सल्तनत आता है। दोनों ही सेम चैप्टर है आपका यूनिट 10। तो यूनिट 10 आपने देखा और यूनिट 11 यानी जो आपका थर्ड ब्लॉक है वो 40 मार्क्स का होता है। तो पूरी कोशिश आपको करनी है कि थर्ड ब्लॉक करके जाओ, क्योंकि वहाँ से आपको 2 क्वेश्चन और 40 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। जिसमें से अगर हम बात करें यूनिट 10 और यूनिट 11 वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों यूनिट से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। ये तो आपका फर्स्ट हो गया, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। और इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके बताना है जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे कि मेरी बताई हुई चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिली या फिर नहीं, ताकि फ्यूचर में जितने भी हमारे चैनल पे हैं तो उनको ये हेल्प रहे कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जाती है वो पॉइंट टू पॉइंट बताई जाती है पूरे एनालिसिस के साथ। ठीक है, और आप में से कोई भी सेकेंड ईयर के लिए कोर्स को परचेज़ करना चाहता है तो वो आप इस नंबर पे 8882196980 पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आप सिंगल कोर्स यानी सिर्फ MHI 3 का कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, 6 का या 8 का या 9, सिंपल एक सिंगल कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट चल रहा है तो आप लोग सिंगल कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो। सिंगल कोर्स का प्राइस है आपका 800, लेकिन अभी ऑफ़र चल रहा है तो 650 में आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस विद नोट्स।
तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्ले स्टोर का लिंक जो है हमारे हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करके आप सिंगल सब्जेक्ट भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप फुल कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर ये है 8881969980, इस पर व्हाट्सअप के थ्रू बाकी की डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम अपने सेकंड सेक्शन बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको बताना है नेशनलिस्ट व्यू ऑन इंडियन हिस्ट्री और कम्युनलिस्ट व्यू क्या है आपके इंडियन हिस्ट्री में। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जो आपका ब्लॉक 6 है, ठीक है, ब्लॉक 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें आपकी यूनिट 19 से 23 तक आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ से आपको 50 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। तो इस बार नेशनलिस्ट आया था तो ऑब्वियस है आपको इस बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या इसमें से पढ़कर जाना है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी जो यूनिट 19 है, ये आपका यूनिट 20 से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, इस बार आ चुका है तो दोबारा रिपीट ये लोग नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आपको कैम्ब्रिज स्कूल जो कि है आपका यूनिट 23, मार्क्सिस्ट तो हर बार नहीं आता, कभी कभी आपको मिलेगा, लेकिन आप इन दोनों को ज़रूर पढ़ के जाना। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके बारे में बताना है। पोस्ट वॉर यहाँ पर वेस्ट वाला, तो मार्क्सिस्ट का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, एक या तो यूनिट 21 से और एक आपका यूनिट 13 है कि यूनिट 17 है, चेकआउट करना है। मार्क्सिस्ट का एक क्वेश्चन, अगर आप लोग मार्क्सिस्ट का मार्क्सवादी का क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हाँ एग्जाम में मार्क्सिस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके वो तीनों चैप्टर पढ़ लेना, तीनों में से कोई भी एक आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ये 9 आपका ये लास्ट ब्लॉक्स है, ये हर बार नहीं आता तो चाहो तो इसको स्किप कर दो। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप कलहन और राजतरंगिणी, तो ये आपके बुक में यूनिट 7 है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिट 5 और 7 से इस बार क्वेश्चन आया, तो चांसेस है कि 6 और 7 से आ जाए। ठीक है, या फिर जो 5 उन्होंने 20 में पूछा है वो 10 में डाल देंगे, और ये 7 यूनिट जो है जो इन्होंने 10 में पूछा है वो 20 में आ जाएगा, तो इसीलिए इसको पढ़कर जाना। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो ये आपका यूनिट 24 है। ठीक है, अरेबिक हिस्टोरियोग्राफी ये भी कभी कभी आता है, ये चेंजेस होगा, ये भी आपके यूनिट 9 होगा। ठीक है, और रेस एज अ पॉलिटिकल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये हमेशा नहीं आता, तो ये कुछ ऊपर नीचे आपको मिलेगा। इसके अलावा हिंदी में भी मैं एक सेकंड आप सभी को दिखाती हूँ, लेकिन उससे वैसे मैंने यूनिट बता दिए, अपने बुक से चेकआउट कर सकते हो। सबल्टन स्टडीज़ पढ़कर जाना, इस बार इसको पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो आपकी बुक के अंदर है 25 यूनिट। ठीक है, सबल्टन स्टडीज़ पढ़कर जाना। तो ये आपके देखो मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसलिए बताए हैं ताकि आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा आपके लिए इजी है। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग टॉपिक होते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा बताए हैं, बाकी आपकी चॉइस है। तो हो सके देखो अगर आप लोगों ने जो फर्स्ट ब्लॉक करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक करने से मैंने आपको बताया 30 मार्क्स, सेकेंड ब्लॉक करोगे तो 30 मार्क्स, यानी आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलाकर आपके 3 हो जाएंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का शॉर्ट्स में आएगा ना, इसीलिए मैंने इस तरीके से काउंट किया है। तो यहाँ पर इसको मिला के आपके 3 मार्क्स, यानी मैंने आपको बताया ना टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 60 मार्क्स का एग्ज़ाम। फिर अगर आप थर्ड ब्लॉक करके जाओ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी 40 मार्क्स यहाँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाता है। ब्लॉक 4 से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा यानी 20 मार्क्स का, और आपको 5 ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 3 ही हो रहे, 4 5 और 6 एक्स्ट्रा बता दिए। अगर इनमें से कोई चैप्टर यूनिट्स आपको लग रहा है टफ है, नहीं कर सकते, तो आप आगे के ब्लॉक्स देख सकते हो, जैसे कि ब्लॉक 6 5 चाहो तो स्किप कर देना, वरना ब्लॉक 5 में आपका पोस्ट मॉडर्निज्म आपको मिलेगा, वो उसको करना है आपको। ठीक है, ब्लॉक 6 वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया 40 to 50 मार्क्स आपको मिलेगा। कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, कैम्ब्रिज स्कूल, मार्क्सिस्ट, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में, तो हो सके तो इसको करके जाना। अगर ऊपर से कोई टॉपिक्स आपको पसंद नहीं आ रहे तो बाकी सबको छोड़ दो, क्योंकि कम टाइम है। जो
ऐसे भी कोई स्टूडेंट होगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर मेरी वीडियो देख रहे, तो उनके लिए भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, ताकि आप लोग ईज़िली से सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस करें और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। ठीक है, तो ये थे पूरे कम्प्लीटली MHI 03 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिसंबर एग्ज़ाम। अब हम बात करेंगे MHI 6। तो जितने भी स्टूडेंट के पास MHI 6 जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है, अब हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो मेरे सामने MHI 06 का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आपके सब्जेक्ट का नाम है एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया थ्रू द एजेस। तो ये आपको सेकेंड ईयर में अभी देखने को मिल रहा है, इन फ्यूचर तो अब ये फर्स्ट ईयर में जा चुका है। तो MHI 6 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर है। देखो, इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको हड़प्पा अर्बनाइजेशन, हड़प्पा का शहरीकरण और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ये आपको यूनिट 3 ब्लॉक से मिल जाएगा। ठीक है, ब्लॉक 3 आप देखोगे तो ये हड़प्पन के ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। आयरन इम्प्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन फ्यूडलिज्म, ये आपको मिल जाएगा। अभी अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, फिर बताती हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं। फिर आप देखोगे कल्ट ऑफ विथाला यादवस, ये कभी कभी मिलेगा, हर बार नहीं आता, तो उसको स्किप कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ये आपका यूनिट 4 है। ठीक है, ये आपका यूनिट 7 है। और ये पीरियडाइजेशन में बात करूँ तो ये यूनिट 12 है। यूनिट 12 ज़रूर पढ़ कर जाना। या तो यूनिट 12 देखो इस बार पीरियडाइजेशन पे आ चुका है, तो आपका ट्रांजिशन टू मेडिएवल पीरियड है यूनिट 12 के नाम से। यूनिट 12 के लिए इस बार ये पढ़कर ज़रूर जाइएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। फिर अगर मैं बात करती हूँ आगे, पहले और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भक्ति सूफी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से सूफिज़म की ग्रोथ कैसी हुई डेक्कन पार्ट में, इस तरीके का क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएगा, तो उसको पढ़कर जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं आपके हिस्टोरियोग्राफी माइग्रेशन, ये भी आपको मिल जाएगा। वुमेन का क्या रोल रहा कॉलोनियल पीरियड में, उनके क्या चेंजेस हुए, इसके बारे में देखने को मिलेगा। और ये मेडिएवल की सोसाइटी में कैसा था, ये सारा कुछ। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले MHI 6 की मैं अगर बात करूँ, अपना यूनिट फर्स्ट देख कर जाओ। ठीक है, यूनिट फर्स्ट ये सारे अपना देख सकते हो आप सभी, हिंदी में भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ हड़प्पा के नगर के बारे में। देखो, आप लोगों को ना यूनिट फर्स्ट करके जाना है। यूनिट फर्स्ट में भी क्या है, आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं, लिटरली सोर्स हैं, इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। देखा ही आपने कि इस बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिला देखने को। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, मेनली सोर्सेज है जिसमें से आपसे एपिग्राफी भी पूछा जाता है 10 मार्क्स में, या फिर ये आपसे लिटरेचर के बारे में पूछेंगे, यानी साहित्य कैसा था, या फिर आपसे आर्कियोलॉजिकल पूछेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल आपके 20 मार्क्स में ये सब कुछ इंक्लूड करके आएगा। और नहीं तो ये आपसे एंथ्रोपोलॉजी, अगर इन्होंने 20 मार्क्स का पूछा, तो ये जो कि आपके बुक में 1.3 है, तो अगर आप इसको पढ़ कर जाओगे तो क्या होगा कि ये 20 मार्क्स में भी इमर्ज करके पूछ लेते हैं। तो बेटर है कि आप लोग इसको देख कर जाना। बहुत इजी से है, सिंपल से है। यूनिट सेकंड पढ़कर जा सकते हो, जिसमें आपके पूरे स्टोन एज के बारे में, यानी हंटिंग और गैदरिंग के बारे में सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़कर जा चुके हो, तो उसको एक रीड करके जा सकते हैं। हंटिंग गैदरिंग से अगर क्वेश्चन आएगा तो वही आपका पैलियोथिक और मीसोलिथिक आपको देखने को मिलेगा। सेकंड ब्लॉक जो है, थर्ड ब्लॉक जो है, जो इस बार आपको मिला हड़प्पा कल्चर के बारे में देखने के लिए। तो हड़प्पा इस बार आ चुका है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो आपसे सोर्सेज पूछेंगे या स्टोन एज। फर्स्ट ब्लॉक अगर आप देखोगे तो 30 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाना। फिर ना आपके एग्ज़ाम में लाइक सेकंड ब्लॉक की मैं अगर बात करूँ तो ये भी एक अच्छा खासा है। मतलब यहाँ से आपको ना पूछा जाता है क्या कि वैदिक, तो मैंने आपको भी बताया, जो कि इस बार आया भी है यूनिट 4, इसको भी ज़रूर पढ़ना, वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, यूनिट 5 से भी आपको इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है आयरन कल्चर के ऊपर, लो संस्कृति कैसी थी वो हमें बताना है। इस बार आपको यूनिट 6 ज़रूर करके जाइएगा, पशुपालन खाना बदोशी, मैक्सिमम ये आता है। इस बार नहीं आया तो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं।
यूनिट 6 की मैं अगर बात करूँ, बुद्धिज़्म जैनिज़्म आपको करके जाना है, उसमें से एक मिलेगा। और मैक्सिमम यूनिट 7 रिपीट होता है, जिसमें सिर्फ बुद्धिज़्म के बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म जो है आपके पेनिनसुलर इंडिया में जो फैला, उसके बारे में ज़्यादातर ये लोग क्वेश्चन आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ यूनिट 8 में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, गिल्ड। इस बार ये वाला क्वेश्चन, ये टॉपिक आने के पूरे चांसेस हैं कि गिल्ड कौन होते हैं और इनका पूरा स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, और इनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट 8 में सिर्फ आप ये 2-3 चीज़ें पढ़ना, पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 8 से आपको गिल्ड का क्वेश्चन देखने को मिलता है और कुछ नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। यूनिट 9 से अगर आएगा तो मैंने आपको बताया है विहार और चैत्य के बारे में। हर बार नहीं आता, कभी कभी मिल जाएगा आपको। तो बाय चांस अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो चैत्य और विहार क्या होता है, इसको पढ़कर जाइएगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। यूनिट 10 की अगर हम बात करते हैं, देखो यूनिट 10 100% आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा, बट वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके संगम लिटरेचर के बारे में, ठीक है। यानी जो आपके तमिलनाडु में जो साहित्य मिलते हैं, जो संगम साहित्य है, वो आपको करना है। अगर आप लोग इसको ईजिली से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेम है बहुत टफ होते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अगर आपको लगता है आप ये वाला चैप्टर कर सकते हैं तो ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। ब्लॉक 3 की मैं बात कर रही हूँ। ब्लॉक 4 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट 12 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। या तो वो आपसे पीरियडाइजेशन पूछेगा, जो कि इस बार आ चुका है, या तो वो आपसे ट्रांजिशन टू मेडिएवल पूछेंगे। आपको जो चैप्टर का नाम ही है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को 100% है कि मिलेगा, तो पढ़ कर जाना। फिर है आपका यूनिट 13, इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके फ्यूडलिज्म सामंतवाद पे, इस पे जो डिबेट हुई थी, इंडियन फ्यूडलिज्म क्या है, इसके बारे में देख के ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। यूनिट 14 अच्छा है, यहाँ से भी इस बार आने की क्वेश्चन पूरी कोशिश है कि यहाँ से आपके कास्ट और जाति के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो MHI 6 में क्या है, आप सिर्फ एक रीड करके चले जाइए कि बस एक नॉलेज हो। बाकी आप सभी ऑब्वियस सी बात है, मास्टर्स कर रहे हैं तो इन सब की नॉलेज आपको सभी को है, बट आपको क्या करना है, एक रीड करना है कि बस अगर ये कॉन्सेप्ट आया तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो MHI 6 में ये सारी चीज़ें करनी है। रिलीजन जो है यूनिट 15, रिलीजन वाले टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है आपका टेम्पल। तो टेम्पल वाला क्वेश्चन अगर आया तो ये 10 मार्क्स से ऊपर नहीं आता। तो आपको सिर्फ मंदिरों के बारे में बताना है और इसका क्या रोल है वो आपको बताना है। अपनी बुक में देखोगे तो 15.3 आपको सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ कर जाना है और कुछ नहीं पढ़ना ब्लॉक 4 में, अगर ब्लॉक 4 से पढ़ रहे हैं आप सभी तो। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं आपके ब्लॉक 5 से। तो ब्लॉक 5 से मैंने पहले ही कहा था सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी 20 मार्क्स का, जो कि आपका है विलेज कम्युनिटी के ऊपर। तो इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो लिख लो। एक तो आपसे पंच और पंच मुकद्दम क्या होता है, इसको पढ़कर ज़रूर जाना। यूनिट 15 से अगर आया तो यही आएगा, ठीक है। यूनिट 15 से अगर इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो यूनिट 15 नहीं, ये तो ब्लॉक 5 है, ये यूनिट 16 है आपका, ठीक है। यूनिट 17 से अगर इन्होंने पूछा, देखो पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो मेन टॉपिक है ना आपका फोकस उस पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रही हूँ। और यूनिट 17 से तो ज़्यादा नहीं आता, यूनिट 18 पढ़कर जाना कि रूरल सोसाइटी आपकी साउथ इंडिया में कैसी थी। इसका तो रूरल सोसाइटी आपका नॉर्थ इंडिया का है टॉपिक और इसमें साउथ इंडिया, बट ये ज़्यादातर आपके 16 और 18 से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। 17 चाहे तो आप सभी स्किप कर सकते हैं, एक क्वेश्चन इस ब्लॉक से लेकिन 100% मिलेगा। ब्लॉक 6 से अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, और लग रहा है कि यहाँ से भी हमें कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए, तो क्या करें। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यूनिट 19 है क्लैन के ऊपर, यानी वंश कौन से हैं, तो उस चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। यूनिट 20 है आपके सोशल ग्रुप नॉर्थ इंडिया में कैसा था, उसके बारे में पढ़ो। देखो यहाँ पे ना श्योरिटी नहीं है कि ये लोग क्या देंगे क्या नहीं, तो आप एक रीड करके जा सकते हैं इस ब्लॉक को, अगर लास्ट तक पहुँचते हैं आप सभी तो। यूनिट 21 की बात करूँगी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका 10 मार्क्स का, वेलेंगे आता है,
ठीक है। और इदांगी ग्रुप हर बार नहीं आता, कभी कभी मिल जाएगा, तो आप इसको 10 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना सा पढ़कर जा सकते हो। इस बार इस वाले चैप्टर से आपसे सूफिज़्म इन डेक्कन है, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप यूनिट 21 पढ़कर जा रहे हो, जाना भी है आपको, ऑब्वियस सी बात है, तो या तो 10 मार्क्स में ये मिलेगा या सूफिज़्म। इस बार सूफिज़्म आपने देखा ही कि आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, तो यहाँ से सूफिज़्म और ये तो 100% मिलेगा। तो यूनिट 21 हो सके तो पढ़कर जाइएगा, बिना इसको स्किप करें, ठीक है। यूनिट 22 की मैं बात करूँ तो उसको भी पढ़ के जाना, क्योंकि वो है आपका सोशल रिलीजियस मूवमेंट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो कौन कौन से सामाजिक सुधार चलाए गए, उसके लिए आंदोलन चले थे, वो आपको इस चैप्टर में करना ही करना है। तो ब्लॉक 6 की ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें 7-8 में भी आप चाहो तो रीड करके जा सकते हो, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन पेपर में देखा। अब आपको रहेगा कि मैम ने तो सब बता दिया कि सब पढ़ो, सब करके जाओ। देखो मुझे क्या है कि आप सभी लास्ट ब्लॉक में भी आप देखो ना, यूनिट 28 पढ़कर चले जाना। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी है ये, 28 से भी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, आप एक रीड करके जाइए, क्योंकि यहाँ से कहीं भी, अब मैंने आपको क्यों बताया हर ब्लॉक से, अब आपकी चॉइस है कि आप लोग कौन सा ब्लॉक से कि कौन सा चैप्टर पसंद कर रहे हैं कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसको पढ़ कर जाएँ। बाकी जो कोई भी ब्लॉक का अगर यूनिट आपको समझ नहीं आ रहा है, टफ लग रहा है या लग रहा है नहीं कर सकते, आप उसको स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है। 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा करना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कम से कम 6 से 7 टॉपिक को इतना स्ट्रांगली पढ़ के जाइए कि आप ईजिली से कर सकें, ठीक है। और बाकी के रीड करके चले जाओ, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो 6 से 7 टॉपिक करके जा रहे हैं वहीं से ही है। क्या पता उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है और एक हम फंस जाएं कि अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा करें। तो उसके लिए क्या करो, रीड करके चले जाओ कि और बाकी कोई कम से कम 5 क्वेश्चन में से एक तो आप कर ही लोगे। तो इसलिए एक रीड करके जा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो ये थे आपके MHI 06 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपके MHI 09 की बात करूँगी, जो है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। अभी हम 8 और 10 की भी बात करेंगे। कुछ ऐसे होंगे कि मैम 8 कहाँ गया, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो सबसे पहले मैं आपको MHI 9 बताऊंगी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, और ये वाला सब्जेक्ट भी मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको चूज़ करा ही करा है। तो चलिए बात करते हैं कि MHI 9 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको करने हैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। MHI 9 में देखो, अगर हम बात करें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ये आप देख सकते हो इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये आपके एग्ज़ाम का सेकंड यूनिट है। तो आप अपने इस MHI 9 में देखोगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म यूनिट सेकंड है, वरना आपको क्या करना है, आपके एग्ज़ाम के लिए यूनिट फर्स्ट करके जाना है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में आपसे पूछा जाता है मॉडर्निस्ट यानी आधुनिकता के बारे में, और नॉन मॉडर्निस्ट के बारे में यानी गैर आधुनिकता के बारे में। तो यूनिट फर्स्ट आप लोगों को करके जाना है, आपके एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमम यहीं से आता है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस बार इन लोगों ने आपसे यूनिट सेकंड पूछा है, तो इसीलिए आप चाहो तो उसको रीड करके जा सकते हैं। अदरवाइज स्वराज पार्टी है, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगी। नॉन कॉर्पोरेशन आपका मूवमेंट है, गांधी पीरियड यूनिट 10 हमेशा से आएगा और आपको उसके बारे में करना है। और लास्ट ब्लॉक जो है मैंने आपको बताया था, लास्ट जो सेकंड और थर्ड ब्लॉक है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पीजेंट का नेशनलिज्म के साथ। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ देख ली। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमेशा आपको मिलेगा, यूनिट 31 32, ये सारे यूनिट्स जो है। पूना पैक्ट स्वदेशी मूवमेंट सबल्टन स्टडीज़, ये आपके एग्जाम में यूनिट 4 है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आए। तो आपको क्या करना है, देखो आपको करना है यूनिट 1 और यूनिट 4 यहाँ से, यानी फर्स्ट ब्लॉक करोगे तो 30 मार्क्स आप लोगों के हाथ में, ठीक है। आपको और किस तरीके के टॉपिक पढ़ने हैं, लाइक आपको पढ़ना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको पढ़ना है स्वदेशी मूवमेंट,
ठीक है। स्वराज पार्टी, ये कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। और स्वदेशी, और मैं अगर बात करूँ आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ये आपको करना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। स्वराज पार्टी आप लोग पढ़ कर जाइए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 10 मार्क्स में मिल जाता है। गांधी जी का जो यूनिट 10 है वो ज़रूर पढ़ कर जाना है, उसको तो स्किप आपको करना ही नहीं। गांधी जी का क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट थर्ड ब्लॉक्स है ना आपके, तो उसमें आपको क्या करना है, इस बार पीजेंट का आया था तो इस बार आपको लैंडलॉर्ड पढ़ कर जाना है, जो आपको नेशनलिस्ट और लैंडलॉर्ड के बीच में कैसे देखने को मिलता है, और जो उसके बाकी के 3 टॉपिक्स हैं, ठीक है। लास्ट सेकंड ब्लॉक देखेंगे तो वुमेन के ऊपर इस बार आ चुका है, तो जैसे इस बार देख रहे हो पूना पैक्ट। आपको इस बार के लिए और क्या पढ़ना है, कैबिनेट मिशन ज़रूर आएगा, ठीक है। क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई एक तो आपको मिलेगा, ये लास्ट ब्लॉक में से टॉपिक्स है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसकी क्या सारी चीज़ें थी, और लीगेसी, ये लास्ट चैप्टर है आपकी इस बुक का। तो ये कुछ टॉपिक्स है। क्विट इंडिया मूवमेंट रीड करके चले जाना। क्विट इंडिया मूवमेंट हर बार नहीं आता, लेकिन हाँ क्विट इंडिया मूवमेंट आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक रीड करके जा सकते हैं आप सभी। प्रिंसली स्टेट मैंने आपको बताया ही, ये आपके लास्ट 4 या 5th ब्लॉक का है, ठीक है। लास्ट से बता रही हूँ, स्टार्टिंग में शायद ब्लॉक 4 या 5 से होगा, चेक कर लेना। प्रिंसली स्टेट से एक क्वेश्चन आता है, एक तो ये, नहीं तो एक नेहरू रिपोर्ट भी पढ़ कर जाना, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट भी क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे देखने को मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक है आपका कांग्रेस मिनिस्ट्री, इस बार ये आने के चांसेस पूरे हैं, तो इसको कर कर जाना 1937 से 39। तो ये सारी चीज़ें आपको MHI 9 में करनी है। बाकी जिन भी स्टूडेंट को आपके मॉडर्न हिस्ट्री अगर चीज़ें पता है, नॉलेज है, तो आपको सिर्फ एक ये रीड करके जाना है, कहीं से कुछ भी आया आप उसको ईजिली से कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम जो टॉपिक्स बताए वो, ऐसे आपका होम रूल मूवमेंट हुआ। होम रूल मूवमेंट जो क्वेश्चन आता है ना, ये आप जो 1916 में आपको देखने को मिलता है, एनी बेसेंट जो लेकर आई थी, ये क्वेश्चन भी अगर आता है तो 10 मार्क्स की कभी कभी है, जैसे चेंज करते हैं ना ये लोग, तो इस टाइप में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो MHI 9 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अदरवाइज़ बाकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हुए हैं, MHI 9 की प्लेलिस्ट को चेकआउट करना। हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ बताया, बाकी जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं इसको कम्प्लीटली यहाँ से ज़रूर करके जाना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, जितना भी MHI 9 में मैंने टॉपिक्स के नेम बताए इसको करके जाना है, ठीक है। बाकी जो लास्ट ब्लॉक, लास्ट सेकंड ब्लॉक देखोगे जिसमें नेशनल मूवमेंट, वुमेन है, माइनॉरिटीज़ है, तो वुमेन का इस बार आ चुका है, तो बाकी के 2 चैप्टर्स होंगे उसको आपको पढ़कर जाना है। आपके एग्ज़ाम में इस बार वहीं से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी हर ब्लॉक से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके लिए MHI 9 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, आपको वो वीडियो वहाँ ईजिली से देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपके MHI 8 की। चलिए अब मैं ना आपको MHI 8 के बारे में बताती हूँ कि MHI 8 से अगर आपको पढ़ के जाना है आपके एग्ज़ाम के लिए तो क्या आना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। चलिए MHI 8 की बात करते हैं। इस बार लास्ट है, फिर तो आगे आपका सिलेबस ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। देखो MHI 8 में आपको ना क्या करके जाना है, सबसे पहले यूनिट सेकंड। इस बार आपको फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, जो कि आपका इंडियन लैंडस्केप। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है आपको मैं यूनिट के साथ बता रही हूँ, तो अगर आपको ये लगता है कि बहुत सारे मैम कहते हैं कि मैम हिंदी में नहीं बताया, हमें समझ नहीं आ रहा चैप्टर, तो मैं आपको यूनिट के साथ बता रही हूँ, तो आप लोग उस यूनिट को ओपन कर लेना और उसी के बारे में आपको लिखना है। इसके अंदर आपके हिमालय या फिर आपका जो प्लेन होते हैं, प्लेट्यू होता है, उस सब कुछ आपको इस चैप्टर में लिखना होता है। यूनिट फर्स्ट की मैं बात करूँ, उसको एक रीड करके चले जाना। ह्यूमन नेचर के ऊपर है, यहाँ से हर बार नहीं आता, कभी कभी आपको मिल जाएगा कि ह्यूमन नेचर का कैसा रिलेशनशिप रहा या फिर इनके कैसे लिंक रहे, और ये सारी बातें इसमें रहेंगी। लेकिन यूनिट सेकंड आपको ज़्यादातर करना है। यूनिट थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आएगा, किसके नाम से, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री इन दी कॉलोनियल पीरियड। इसको भी पढ़कर जाना, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक से 3 में से आपको मेनली फोकस इन दोनों यूनिट्स पे करने हैं। स्टार्टिंग यानी यूनिट सेकंड और थर्ड
पढ़कर ज़रूर जाना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। MHI 8 की अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ आपके यूनिट 4, देखो यूनिट 4 है आपके रिसोर्सेज के ऊपर यानी संसाधन के ऊपर, जो कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसको, और ये मास्टर्स कर रहे हैं और आप सबको ये ऐसे भी आता होगा, तो आप इजीली से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम 10 मार्क्स में मिल जाएगा क्वेश्चन अगर आएगा तो, अगर 20 में आएगा तो सब कुछ ऐड ऑन करके पूछा जाता है। तो ये आपको करना है यूनिट 4 के लिए। यूनिट 5 आपका हंटिंग और गैदरिंग है और यूनिट 6 है आपका पेस्ट्रोलिज्म। तो यूनिट 6 करके जाना, ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिट 6 से आता है, पशुपालन खानाबदोशी से। तो यूनिट 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। हंटिंग गैदरिंग ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है कि स्टोन एज में पैलियोथिक के समय का कैसा था, तो ये सब एक स्टोरीज की तरह है, इसको पढ़ लेना। बाकी ऑलरेडी देखो MHI 8 का भी बैच खरीदना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल सब्जेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो वही 8881916980 नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप सिंगल, यहाँ पर मैं आपको नोट्स और पूरी क्लासेस भी यहाँ पर प्रोवाइड, और इन्हीं में से एग्ज़ाम आएंगे, कहीं से कुछ बाहर से नहीं पूछा जाता। यूनिट 6 करके जाना। पशुपालन खानाबदोशी है, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक कर लोगे 30 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स का एग्ज़ाम तो यहीं से डन है आपका, ठीक है। MHI 8 की यूनिट 7 की बात करूँ तो हर बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आपकी खेती की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये सब एक रीड करके जा सकते हैं, सिर्फ एक रीड करना है आपको, ठीक है। ये वाला आ जाएगा आपके यूनिट 8 का, जिसमें रिवर वैली सिविलाइजेशन है। तो इसमें आपको हड़प्पा के बारे में लिखना है कि जब सभ्यताएं आपकी आई, स्टार्ट हुई, तो कौन कौन सी सभ्यताएं कौन सी रिवर के पास सेटल हुई, ये सारी कहानी आपके इस वाले चैप्टर में। इसको भी आप एक रीड करके जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट यानी थर्ड ब्लॉक में, जिसमें आपके यूनिट 11, 12, 13 और 14 है। ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से कोई एक नहीं तो दो, यानी 40 मार्क्स या 30 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो यूनिट 11 पढ़कर जाना, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और वाटर और आपका फॉरेस्ट वाला है, और ये लास्ट वाला है आपका मेटल और आपके मिनरल्स के ऊपर, ठीक है। इस बार आपके मिनरल से क्वेश्चन आया था, तो पूरे चांस देखो, फॉरेस्ट और वाटर मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने MHI 8 की, आप प्लेलिस्ट मेरी चेकआउट कीजिए जिसमें मैंने कई बार बताया। देखो इस वीडियो के अलावा आपको क्या करना है, तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई हर एक सब्जेक्ट की, उन्हें देख लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको, बहुत, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो जो मैं आपको बता रही हूँ यहीं से क्वेश्चन मिलेगा और कहीं से नहीं, इनमें से दो आपको मिल जाएगा। तो इस बार पूरी कोशिश करना, एनर्जी भी पढ़कर जाना, एनर्जी रिसोर्सेज आने के पूरे चांसेस है। बाकी आपको आपके एग्जाम में मैंने पहले ही कहा था, एक वाटर रिसोर्सेज और एक फॉरेस्ट रिसोर्सेज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चाहे वो इस वाले ब्लॉक से आए, नहीं तो वो कॉलोनियल में जो आपका 21 और 20 जो यूनिट्स है वहाँ से आएगा, लेकिन एक वाटर और फॉरेस्ट रिसोर्सेज आपको ज़रूर मिलेगा। तो क्यों ना हम इसको पढ़कर जाए, हमें स्किप ही नहीं करना, ठीक है। वाटर वाला एक आपका यूनिट 12 है, एक यूनिट 21 है, और ये आपका एक यूनिट 13 है और एक यूनिट आपका 20 नहीं 22 होगा, ठीक है, उसे चेक करना। लेकिन फॉरेस्ट वाटर वाला ज़रूर पढ़कर जाना, मैं यही सजेशन दूंगी आप सभी को। फिर यूनिट 15 भी अच्छा है, जिसमें आपके मैन और नेचर का रिलेशनशिप आपको बताना है, ठीक है। चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ लोगे तो अच्छी बात है। यूनिट 16 से क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आपके इन्वायरमेंट के ऊपर है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, ये हेडिंग होगी, यानी आपकी कॉलोनियल परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलता है, ठीक है। यूनिट 23 में जैसे कि हमेशा कहती हूँ, उसको पढ़कर आपको जाना ही है, जो कि आपका है बायोडाइवर्सिटी। लास्ट के जो यूनिट्स है ना, यूनिट 23, यूनिट 24, इसको ज़रूर करना। यहाँ से आपको 10 मार्क्स की, 20 मार्क्स की, ओवरऑल मिला के 40 मार्क्स मिलेगा। यूनिट 22 से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है, लेकिन यूनिट 22 सिर्फ 10 मार्क का क्वेश्चन है, यानी एक आपको सोशल इकोलॉजी पूछ लेगा और एक इकोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलता है, अगर आप ये चैप्टर करके जा रहे हैं तो करके जा सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अगर बायोडाइवर्सिटी इन्होंने नहीं पूछा तो ये आपसे इन सितु और एक्स सितु ज़रूर पूछेंगे, तो हो सकता है इस बार यही आ जाए, तो इसको ज़रूर करना है MHI 8 के लिए।
ठीक है। बाकी मैंने आपको बताई थी अपने कॉलोनियल के लिए, वाटर और फॉरेस्ट के लिए, ये आपको ज़रूर मिलेगा यूनिट 21 और 20 आपको ज़्यादातर करना है। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी बता दिए, अब आपकी चॉइस है आपको क्या पढ़ना है या नहीं। बहुत ही ईजी होता है MHI 8, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। फर्स्ट ईयर में भी हम ऑलरेडी स्टोन एज आपका पढ़कर आ चुके हैं, हड़प्पा पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएंगी। तो ये MHI 8 है, जितने भी स्टूडेंट ने MHI 8 लिया है, ठीक है। बाकी अगर कोई सिंगल कोर्स परचेज करना चाहते हो तो ले सकते हैं। अब मैं MHI 10 के बारे में बात कर लेती हूँ, ये भी मैक्सिमम स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपका अर्बनाइजेशन के ऊपर है। तो MHI 10 सिलेबस ज़्यादा है और यहाँ से चीज़ें रिपीट नहीं होती, तो यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये तो मैं कहूँगी कहीं से कुछ भी आएगा। तो किस तरीके का आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहला चैप्टर ही आपसे पूछा है अर्बन हिस्ट्री क्या होती है, और अर्बन हिस्ट्री थ्रू द लेंसेज ऑफ मैनी डिसिप्लिन्स। आपको सिटीज़ बताने एंशियंट इंडियन टेस्ट में। अर्बनाइजेशन का क्या प्रोसेस रहा, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत का आपके मुगल से तो 100% क्वेश्चन आएगा ही। तो आपको क्या करना है, इस बार यूनिट फर्स्ट आ गया तो यूनिट सेकंड करके चले जाना, यूनिट सेकंड से मिल जाएगा आपको, सेकंड भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको अर्बनाइजेशन, क्योंकि शहरीकरण के ऊपर हमारा ये सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, मुगल्स हुआ, दिल्ली सल्तनत 100% है यहाँ से, तो ये क्वेश्चन पूछेंगे। और एक विजयनगर, ये 3 क्वेश्चन करा मतलब 60 मार्क्स, समझ रहे हो आप सभी। तो सबसे पहले तो इन्हीं तीनों को करना, बाकी कुछ आप करो मत करो। आपको क्या करना है, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स और विजयनगर के ऊपर इनके शहरीकरण कैसे रहे वो आपको बताना है। बाकी ये सारी चीज़ें, हड़प्पा सिटी ऑब्वियस है, हड़प्पा पे भी क्वेश्चन आता है, तो एक 4 ये क्वेश्चन आप कर लोगे, 80 मार्क्स, ठीक है। ये देखो मुगल्स का यहाँ पर आया ना। बाकी अगर इनमें से जो भी आपको आता होगा, ये रिपीट तो होता नहीं है, कुछ भी आ सकता है। आपको बताना है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आपके लाहौर का कैसा रहा 11th से 19th सेंचुरी के बीच में, ये सारी चीज़ें करनी है। बहामनी का बिदार पूछ लिया है, रेलवे टाउन पूछ लिया है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन बाकी जो मैंने टॉपिक्स बताए यहाँ से तो आपको मिलेगा ही। अदरवाइज़ देखो, MHI 10 की मैं पहले भी बोल रही हूँ, कोई भी गारंटी मैं नहीं दे सकती, नहीं मैं दूंगी, क्योंकि यहाँ से कहीं से कुछ भी सिलेबस में आता है, कहीं से कुछ भी आता है। ये नहीं है कि यहीं से ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और ये कहीं से भी पूछता है, रिपीट बहुत ही रेयर होता है। तो यही सजेशन दूंगी कि आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक्स होते हैं आपके एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न, तो आपको ना उसके अर्बनाइजेशन के टॉपिक पे फोकस करना है, तो आप उसको ईजिली से अटैम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको दिल्ली सल्तनत का टॉपिक हुआ, आपके मुगल्स का हुआ, ठीक है। आपके यूनिट जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको पढ़कर चले जाओ, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इसको रीड करके चले जाइए। और हड़प्पा के टाउन सिटी कैसे थे, मोहनजोदारो, ये सबको इसकी नॉलेज होती है। तो एक ये रीड करके चले जाओगे आप सभी, तब भी ईजिली से आप अपने एग्ज़ाम में आउट ऑफ 10 5 जो है क्वेश्चन ईजिली से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके MHI 3, 6, 8, 9 और 10। MPSC 3 और 5 भी एक सब्जेक्ट होता है, तो वो जिन्होंने लिया होगा आप लोग अपना पढ़ सकते हैं। वो तो एग्ज़ाम आपके 50-50 मार्क्स का आता है। बाकी ये सारे सब्जेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट लेते हैं, इसी के बारे में इसलिए मैंने आप सभी को बताया। जो आओ पूरा जो आपका एग्ज़ाम है 100 मार्क्स का होता है, तो आपके एग्ज़ाम इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट या क्वेरी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से, आप मुझे वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। बाकी किसी को भी कोर्स परचेज करना है, चाहे वो फुल कोर्स हो चाहे वो सिंगल हो, और बाकी प्ले स्टोर हिस्ट्री एडू पॉइंट का जो ऐप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रही होगी। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आप सभी को बता सकूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी बताएं, क्यों, ताकि आप लोगों को जो भी सही लगे अपने अकॉर्डिंग वो। और सबसे यही कहूँगी कि एग्ज़ाम देने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कितने आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपके जितने भी फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, सबको ये वीडियो शेयर करो जो जो इग्नू से MA हिस्ट्री कर रहे हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।